नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्र सेफ्टी टिप्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, केमिकल डिजास्टर प्रिवेंशन डे क्या होता है? क्या आपने इस केमिकल डिजास्टर के बारे में कभी सुना, देखा या पढ़ा है? अगर नहीं तो इसके संदर्भ में आपने यह वीडियो जरूर देखना चाहिए और कारखाने से संबंधित लोगों को इसके बारे में जरूर अवगत कराना चाहिए। तो मित्रों, आइए हम बात करते हैं केमिकल डिजास्टर के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे केमिकल डिजास्टर होता क्या है। केमिकल डिजास्टर एक तरह का एक्सीडेंट ही होता है, लेकिन इसका इफेक्ट अन्य तरह के एक्सीडेंट के मुकाबले ज्यादा होता है और इसका इफेक्ट लंबे समय तक भी रहता है। केमिकल डिजास्टर प्रिवेंशन डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास क्या है और इसको मनाने का उद्देश्य क्या है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हम सभी लोग केमिकल्स यानी रसायनों के बारे में जानते ही है, क्योंकि स्कूलों में हमने साइंस सब्जेक्ट पढ़ा ही है। मित्रों, प्रतिदिन हम किसी न किसी केमिकल का उपयोग भी करते हैं, जिसमें कुछ केमिकल खतरनाक, हानिकारक या ज्वलनशील भी हो सकते हैं, जिसको हैंडल करते समय बहुत ज्यादा सावधानियां और ध्यान रखना होता है। अगर हम केमिकल्स का उपयोग करने के दौरान ध्यान नहीं रखेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे हमें चोट लग सकती है और संपत्ति को भी नुकसान हो सकता है। और अगर हम इसी तरह का कोई एक्सीडेंट एक बड़े स्तर पर हो जाए तो यह एक्सीडेंट नहीं, डिजास्टर होगा। हमारे देश भारत में कई डिजास्टर हुए हैं, जैसे जयपुर ऑयल डिपो में आग, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पाइपलाइन एक्सप्लोजन 2014, भिलाई स्टील प्लांट गैस लीकेज 2014, पुलगांव सेंट्रल एम्यूनेशन डिपो फायर 2016, चेन्नई स्थित ऑयल स्पिलेज 2017, मैंगलोर केमिकल फैक्ट्री फायर 2018, नई मुंबई स्थित केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट 2020, अहमदाबाद केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट 2022 इत्यादि। आइए अब हम बात करते हैं आखिर डिजास्टर होता क्या है। अचानक से होने वाला कोई भी एक्सीडेंट जिससे लोगों पर, संपत्ति पर, एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और जिसका इफेक्ट भी लंबे समय तक रहता है, उसे डिजास्टर कहते हैं। जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना आदि। उसी प्रकार केमिकल डिजास्टर एक इंसान द्वारा तैयार किया गया डिजास्टर का एक पार्ट है। मतलब ऐसा कोई भी डिजास्टर जो किसी इंसान की गलती या एक्टिविटी के कारण हुआ हो। जब भी कभी किसी स्थान पर केमिकल डिजास्टर होता है और डिजास्टर के कारण बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, उनमें से कुछ लोगों की मौत हो जाती है और जो लोग इनकी चपेट में आते हैं उन लोगों में बहुत लंबे समय तक इसके साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। साथ ही संपत्ति को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, साथ ही बहुत सारे जीव जंतु की मौत हो जाती है, एनवायरनमेंट पर बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल और प्रोडक्टिविटी पर भी बहुत फर्क पड़ता है। साथ ही अनेक प्रकार के इफेक्ट अलग अलग सेगमेंट में भी देखने को मिलते हैं और इसका प्रभाव किस पर कितना पड़ेगा यह डिपेंड करता है डिजास्टर किस प्रकार का है, किस स्थान पर हुआ है और वह कितना बड़ा है। किसी भी केमिकल की फैक्ट्री में या ऐसे स्थान पर जहां केमिकल का भारी मात्रा में उपयोग किया जाता है, अगर वहां सुरक्षा का ध्यान न देने के कारण दुर्घटना होती है तो दुर्घटना इतनी बड़ी होगी कि कितने लोग उसका शिकार होंगे, एनवायरनमेंट में उसका क्या फर्क पड़ेगा और कितनी संपत्ति को नुकसान होगा, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्तों। ऐसे ही डिजास्टर हमारे भारत देश में साल 1984 को भोपाल शहर में हुआ था। आप लोगों में से कितने लोगों को उस डिजास्टर के बारे में पता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मित्रों, यह बात है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में स्थित यूनियन कार्बाइन कंपनी के कारखाने की, जिसमें 2 दिसंबर 1984 के रात को लगभग 11 से 12 बजे के बीच एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता से लेकर तो अंधेपन का भी शिकार हो गए थे। आज के समय में इस हादसे को भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के रूप में जाना जाता है। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने में किया जाता है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरने वालों की संख्या लगभग 6,000 के करीब थी। बाकी अन्य अनुमान बताते हैं कि 8,000 लोगों की मौत 2 सप्ताह के अंदर हो गई थी और लगभग अन्य 8,000 लोग तो इस गैस से संबंधित बीमारियों से मारे गए थे। इस दुर्घटना के 10 साल बाद यानी 4 दिसंबर 1998 को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक बैठक करके एक योजना बनाई और इस 4 दिसंबर को केमिकल डिजास्टर प्रिवेंशन डे के रूप में घोषित किया, जिससे भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
इस प्रकार की दुर्घटनाएं, चोटों और संपत्ति के नुकसान को रोकने के लिए केमिकल के सुरक्षित निर्माण, उपयोग, भंडारण और परिवहन पर कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 4 दिसंबर को केमिकल डिजास्टर प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। इस दिन अलग अलग कार्यस्थलों पर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है, जिससे वह लोग कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कार्यस्थल पर कोई बड़ी दुर्घटना हो। वीडियो में आगे हम बढ़ने से पहले बात करते हैं आखिर डिजास्टर क्यों होते हैं। डिजास्टर होता है एक एक्सीडेंट ही है, लेकिन इसका इफेक्ट एक्सीडेंट के मुकाबले बहुत अधिक होता है। किसी भी डिजास्टर को होने के लिए कोई बड़ी गलती की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। एक छोटी सी गलती के कारण भी एक बड़ा डिजास्टर हो सकता है। क्यों होते हैं ये डिजास्टर, क्या कारण है इसके पीछे? डिजास्टर होने के कई कारण होते हैं, जैसे खतरों को नजरअंदाज करना, उपकरणों की समय समय पर जांच न करना, शॉर्टकट लेना, कर्मचारियों को सही से ट्रेनिंग न मिलना, सुरक्षा उपकरण सही से स्थापित न होना या उनका अभाव होना, कैपेसिटी से अधिक केमिकल स्टोर करना आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसके कारण डिजास्टर हो सकते हैं। मित्रों, अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में कार्य करते हैं जहां केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, तो कार्य के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो अब ये जानते हैं। कभी भी शॉर्टकट ना ले। कार्यस्थल पर कार्य करने के दौरान आपको कभी भी शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती के कारण कार्यस्थल पर दुर्घटना हो सकती है, जिसका आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते कि दुर्घटना कितनी बड़ी होगी। इसलिए आपको हमेशा कार्यस्थल पर सुरक्षित रूप से कार्य करना चाहिए, जिससे आपके साथ साथ वहां पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। कार्य के दौरान हमेशा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने। कार्यस्थल पर कार्य के दौरान आपको हमेशा उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनना चाहिए और इन उपकरणों को पहनने के पश्चात ही कार्य की शुरुआत करनी चाहिए, जैसे सेफ्टी ग्लोव्स, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी ग्लासेस, सेफ्टी मास्क, सेफ्टी शूज आदि। समय समय पर सभी उपकरणों की जांच करें। केमिकल इंडस्ट्री में और सभी इंडस्ट्री में जहां केमिकल का उपयोग होता है, वहां समय समय पर सभी पाइप्स की, सभी होजेस की और सभी उपकरणों की जांच करनी चाहिए। अगर उन्हें किसी प्रकार की कोई खराबी मिले तो उसे तुरंत सही करना चाहिए। उस खराबी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और चेक करें जिन भी पाइप में प्रेशर मीटर लगे हुए हैं और सही तरह से कार्य कर रहे हैं या नहीं। किसी भी खतरे को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको कार्यस्थल पर कोई भी खतरा दिखे तो इसकी जानकारी आपको सुपरवाइजर या मैनेजर को देनी चाहिए, जिससे समय रहते होने वाले किसी बड़े दुर्घटना को रोका जा सके। हमेशा सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें। हमेशा कार्यस्थल पर अप्लीकेबल होने वाले सभी रूल्स को फॉलो करना चाहिए और साथ ही जो स्टैंडर्ड डिजाइन किए हुए हैं हमेशा उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी केमिकल्स, ड्रम्स और कंटेनर को उनकी कैपेसिटी से ज्यादा न भरे। सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दे। कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को समय समय पर ट्रेनिंग दे और उन्हें बताए कि उन्हें उपकरणों का किस तरह से उपयोग करना है, कार्य करते समय उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना है और साथ ही उन्हें यह भी बताए कि आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार रिएक्ट करना है, जिससे अधिक से अधिक लोगों की जान के साथ साथ संपत्ति को होने वाले नुकसान को भी बचाया जा सके और होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। नियमित रूप से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की भी जांच करें। कार्यस्थल पर उपस्थित सभी फायर फाइटिंग उपकरणों की समय समय पर जांच करें कि वे सही कार्य कर रहे हैं कि नहीं, और जो भी उपकरण एक्सपायर्ड हो गए हैं उन्हें बदलकर उनके स्थान पर नए उपकरण लगाएं। इसी के साथ हम बात करते हैं कि अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जो लोग केमिकल इंडस्ट्री में या ऐसे स्थान पर कार्य करते हैं जहां केमिकल का उपयोग किया जाता है, वहां वह लोग कार्य के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखें, कार्य के अनुसार उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने और उन्हें जानकारी हो कि उन्हें आपातकालीन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, जिससे भोपाल गैस जैसी त्रासदी फिर भविष्य में ना हो। यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।